अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। और आज हमारा प्रोग्राम जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत सारे सियासी इश्यूज़ भी चल रहे हैं और एहतसाब भी चल रहा है। इसके साथ साथ कराची और बलूचिस्तान का ऑपरेशन और फाटा में भी ऑपरेशन ज़रब जारी है। इन सब बातों का आपस में ताल्लुक़ भी है। और इसके साथ साथ लाहौर में एक हल्के में ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, उसका एक पोल के रिज़ल्ट भी आए हैं। और साथ साथ जो लोधरा में एक ज़मीनी इंतखाब हो रहा है उसका पोल का रिजल्ट भी आ जाए हैं। लेकिन आज एक और अहम बात से हम ज़ाहिर है तमाम इश्यूज़ इंटरलिंक्ड हैं, जैसे मैंने आपको कहा, उसी पे आज हम बात करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे हम अपनी बात का आगाज़ सेनेट में जो परसों कार्रवाई हुई है मंगल वाले दिन, और कल बुध को उस कार्रवाई को रिपोर्ट किया गया तमाम अखबारात में। मंगल को बैनुल अक़वामी यौम जमहूरियत था और उस दिन सेनेट में जमहूरियत पर बात हुई। और ख़ास तौर पर जो एक सवाल आजकल पाकिस्तान के तमाम लोगों के जहनों पर है, और मैं तमाम लोगों पर दोबारा जोर दूंगा क्योंकि वाकई पाकिस्तान के हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत और पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत के दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं, और क्या ये ताल्लुकात उतने ही अच्छे हैं जितने नजर आ रहे हैं, या पर्दे के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद ऊपर ना हों लेकिन ऊपर आने की ख्वाहिश जरूर रखते हैं। और क्या उनकी वजह से ये बातें जो इतनी ज्यादा हो रही हैं, जो बेयकीनी इतनी ज्यादा है, क्या ये मुल्क के मफाद में है? क्या ये पाकिस्तान के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम में, या पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है इस वक्त, उसमें कोई सपोर्ट करेगी? क्या ये बेयकीनी जो इस वक्त पैदा की जा रही है, क्या ये हमारी जो दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है उसमें मदद देगी? क्या ये उस करप्शन के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें मदद देगी, या ये हमें इन तमाम मामलात को हैंडल करने में कमज़ोर करेगी? इस पर बात करेंगे। और सेनेट का, जैसे मैंने आपको बताया कि सेनेटर्स ने अपनी तशवीश का इजहार किया है जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में एक खिंचाव है या डिसकनेक्ट, उसका लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है। और उसमें सेनेटर मुशाहिद साहब ने भी पार्टिसिपेट किया है, सेनेटर मीर हासिल खान बजंजा ने भी। और उन सब ने एक बात बहरहाल तय है कि सियासतदानों को अपनी पीढ़ी के नीचे डंडा जरूर फेरना पड़ेगा। जो दहशतगर्द उनकी सफ़ों में है, जो करप्ट अनासर उनकी सफ़ों में हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। लेकिन आइन और कानून की हदूद से बाहर कोई इदारा नहीं निकलना चाहिए। और जमहूरियत को जो लाख खतरात हैं वो वाकई उसमें जान है या परसीव्ड है। हमें ज्वाइन किया है आज मेहमानों ने, मैं तारुफ करवा दूं, सेनेटर शाहिद सैयद साहब, रहनुमा है अवामी नेशनल पार्टी के, अली मोहम्मद खान साहब, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। और कराची से हमें ज्वाइन किया है शर्मिला फारूकी साहबा ने, रुकन सूबाई असम्बली हैं सिंध की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। शायद से ये सब बात का आगाज आपसे इसलिए करना चाहता हूँ कि आप सेनेटर हैं, आप सेनेट के इजलास में भी शायद उस दिन हो, मुझे वाज़ेह तौर पर पता नहीं है। लेकिन एक देखिए BBC ने भी खबर दी है, पूरी दुनिया का मीडिया भी इस चीज़ को नोटिस कर रहा है, पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पे भी एक चीज़ ये डिस्कस हो रही है, मीडिया में भी डिस्कस हो रही है, टॉक शोज में भी हो रही है। तो इससे मेरा ख्याल है झिझकना या शर्माना अब नहीं चाहिए। क्या वाकई इस मुल्क में असल ताकत जो है अब वो सिविलियन हुकूमत के पास नहीं रही, और सिविलियन हुकूमत सिर्फ इल्ज़ामात वसूल करने के लिए जो अच्छे काम हो रहे हैं वो पाकिस्तान की फौजी क़यादत कर रही है? क्या ये तासुर दुरुस्त है? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँ, ये बहुत अहम इशू है, और मैं ये समझता हूँ कि वाकई ऐसा ही है कि इस हमारे मुल्क में हर 8-10 साल 15 साल बाद ये जो कभी सियासियों की अदली बदली, कभी फौज भी एक पार्टी बनी, जैसे समझो उनको चांस दिया जाता है, ग्राउंड बनाया जाता है। अभी तो मैं खुद भी ये राहइल शरीफ का और फौज की बड़ी तारीफ करके भाई ये ज़रब अदब शुरू हुआ, जो कि बहुत पहले मुश्किल था। कराची का ऑपरेशन बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन उसके साथ साथ अब मुझे खुद भी तशवीश इस बात का हो रहा है कि ये राहइल शरीफ को अल्लाह खैर करे नजर न लगे। इतनी तारीफें हो गई, इतना ग्राउंड बन गया कि हर आदमी बस तरफ उसकी लगे हुए और बैनर लगते हैं। इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि मुल्क चलता है आइन पे, आइन के अंदर पे इदारे हैं, वो पार्लियामेंट भी है, जुडिशरी भी है, मीडिया भी है, इंतजामिया भी है, हर आदमी का अपना अपना रोल है। और मैं समझता हूँ कि एक दूसरे पे ये जो चढ़ाई होती है या बालादस्ती होती है ये गलत है। हर इदारे के एहतराम, हर इदारे की मजबूती ही पाकिस्तान की मजबूती है। अगर हम सिर्फ एक इदारे को ले, पार्लियामेंट को आपने इस तरीके से कर दिया कि बिल्कुल तजलील उसकी हो रहा है, सारे करप्ट होंगे है, उसके खिलाफ आप ऐसा एहतसाब बनाओ
ठीक, कि वो एहतसाब प्रोफेशनल सोल्जर हैं, उनको कोई समझ नहीं रहा था कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे, या उनकी लॉबी नहीं थी और अपनी काबिलियत पे वो आए हैं, मेरिट पे आए हैं। अब फिर उनको क्या हम सब गलत रास्ते पे नहीं ले जा रहे? खुशामद करके, खुशामद और तारीफ में फ़र्क नहीं होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। अफसार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और बड़े अरसे बाद मुझे मौका मिला आपके प्रोग्राम में आने का। शायद कुदरत को मंजूर नहीं था। प्रोड्यूसर साहब ने अभी कान में कहा हम बुलाते रहते हैं, आप आते नहीं। मैं अक्सर इस दिन में हल्के में होता हूँ। अच्छा। मुझे याद है आखिरी बार जब मिले थे प्रोग्राम में आपके, तो आपने ओवरकोट पहना हुआ था। प्रोग्राम के बाद सर्दियां थी। अच्छा, सर्दियां, आप देख लें, अब दोबारा सर्दियां आने वाली हैं। चलें, देखिए, पहली बात तो गर्मी में आ गए। पहली बात तो ये है, देखें, अभी आपके प्रोग्राम पे आने के लिए मैं एक जो बड़ी हाईवे है हमारी, वो क्रॉस करके आया हूँ। तो वहाँ पे हमारे ट्रैफिक वार्डन्स खड़े थे। अभी किसी चौक पे कोई ट्रैफिक वार्डन करप्शन करता है, ठीक, तो इसका हल ये नहीं है कि आप ट्रैफिक वार्डन का निजाम खत्म करें। नो, रिफाइन इट, करेक्ट इट। पार्लियामेंट्री जमहूरियत है, करप्शन है, इसमें पार्टीज के अंदर इंटरनल मैकेनिज्म जमहूरियत का वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। वही मुशर्रफ साहब हमें तड़ी भी मारते थे सियासतदानों को कि यार आप कहते हो जमहूरियत अच्छी, आपकी अपनी जमातों में नहीं है। तो कुछ जमातों को छोड़ के मैं फख्र महसूस करता हूँ पीटीआई में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वो पार्टी क्वेश्चन करेगी पीटीआई को जिसके अपने अंदर कम से कम कोई पार्टी हुआ हो। तारीफ अब जो मेरा पॉइंट है, होना चाहिए। अब जो मेरा पॉइंट है, मैं उसकी तरफ आता हूँ सार साहब, कि पहले तो इस बात पे हम क्लियर हों कि हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है तो किस निजाम के साथ। बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ अगर किसी के जहन में शक है तो वो दूर होना चाहिए। निजाम जमहूरियत का ही होगा, इस पे कोई दो राय नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं, जमहूरियत में खामी है, वो रिफाइन होगा। आपके पार्टी के वर्कर्स पोस्टर्स साहब की तस्वीरें छपा के लगाए हुए, लटकाए हुए, मैं जरा ये मुझे अलाउ करेंगे और इसमें आप दूसरे इदारे को दूसरे सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, अच्छा जी, अब इस तरफ आते हैं, जनरल साहब की जो परफॉर्मेंस है सारा, पहले तो वो जो पोस्टर्स की बात है, वो हमारा व्यू ये है कि हमें हमारे खिलाफ कोई इलेक्टोरल जो है, हमारे मुखालिफ हैं वो कोई कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए तरीके इंसाफ के लिए, अफसार भाई, तरीके इंसाफ के लिए पोस्टर पे इमरान खान की तस्वीर काफी है, हमें किसी और की तस्वीर की जरूरत
नहीं है। अच्छा, आपके मुखालिफिन ये कह रहे हैं पॉइंट की तरफ आते हैं, अब सर वो उसकी तरफ जाएंगे। आपके पहले सवाल के जवाब में देने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे वो कोशिश नाकाम ना हो। 10 मिनट बाद पूरी हो जाए कोशिश। डॉक्टर साहब शुक्र है आप भी नजर आए, बड़े अरसे बाद नजर आए हैं। 10 मिनट हो गए अभी तक जारी है। हम तो दुआएं कर रहे हैं, हम तो दुआएं कर रहे हैं कि किसी हकदार को भी हक मिले, और अल्लाह करे 10 मिनट बाद कोशिश पूरी हो जाए, जारी जो वजारत के सही हकदार है उनको मिले। अच्छा, मैं देखें इस बात में कोई दो राय है कि हम जंग की हालत में हैं? नहीं, कोई दो राय नहीं है। ये तो अगर हम जंग की हालत में हैं, इसीलिए तो अफसोस है कि आपस में लड़ाई क्यों करवाई जा रही है। अगर हम जंग की हालत में हैं तो हमेशा, डॉक्टर साहब प्लीज, हमेशा ऐसा होता है कि जंग के दौरान जो जंग का जो वॉर जनरल होता है, अगर जंग जीती जा रही हो तो वो वॉर हीरो बन जाता है। ठीक है। अब मैं ये मीडिया से भी और सब लोगों से एक सवाल करता हूं, जब कोई घर का बड़ा अपने बच्चे को किसी यूनिवर्सिटी में भेजता है और वो वहां से टॉप करके आता है, तो सब उस बच्चे की तारीफ करते हैं। इसका मतलब उस घर के बड़े की निगेशन नहीं होती। तो अगर आज जनरल राहील साहब की तारीफ हो रही है तो किसी को उस पे मुंह भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और ये भी गलत रुझान है कि कोई ये कहे कि डिमार्केशन की तरफ लोगों को लेके जाए कि यार फौज और हुकूमत या पॉलिटिशियंस कोई दो इदारे नहीं। अच्छा, एक बात बताएं सर, मैं समझता हूं ये एक ही इदारा है, फौज एग्जीक्यूटिव आर्म का एक हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव का एक आर्म है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। जनरल राहील शरीफ का जो सिलेक्शन है वो मेरिट पे हुआ है ना? मुझे इसके इंटरनल मैकेनिज्म का नहीं पता, मतलब आपको, लेकिन रिजल्ट साबित कर रहे हैं कि इंतखाब दुरुस्त था। तो ये इस पे वजीर आजम नवाज शरीफ की आप तारीफ करते हैं? होनी चाहिए, वो करते हैं तारीफ। अगर जनरल राहील साहब को उन्होंने जो है वो पसंद किया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप समझते हैं यार ये बड़ी गैर जानबदार बात की है। कभी कभार ऐसा भी होता है बस आप ये समझते हैं कि यार ये बंदा जो है ये कुछ करेगा नहीं, लेकिन वो कुछ और निकल आता है। क्या मतलब आप देखें ना, आप ये सीट भी करा देते लोगों को, लेकिन वो फिर मसला और बन जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ ये चीज है, ये चीज है जिसका मैं अब शुरू में भी बात कर रहा था। टाइम हो गया, मेरा गला परवेज मुशर्रफ साहब लेके जाएं। साहब करेंगे, मैं डॉक्टर साहब आता हूँ आपकी तरफ। मैं शर्मिला फारूकी साहबा से एक सवाल सिर्फ कर लूं, फिर आपको मौका दूंगा क्योंकि आप थोड़ा सा लेट भी थे। शर्मिला साहब ये बताएगा कि जो सेनेट में ये बात हुई है और रजा रब्बानी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सेनेट चेयरमैन है, वो कुछ कंसर्न दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं आर्टिकल 6 भी नहीं रोक सकता अब। तो क्या वाकई आप लोगों को सिचुएशन ऐसी लग रही है? क्यों लग रही है? हमें तो नहीं ऐसा लग रहा, हमें तो लग रहा है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत अच्छे जा रहे हैं। जी शुक्रिया अफसार साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर फौज है तो वो हमारी फौज है, कोई बरतानिया या कोई अमेरिका की फौज तो है नहीं। और क्योंकि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे अल्टीमेट डिफेंडर्स हैं और हर हाल में हमें उन्होंने डिफेंड किया है, हमारी सरहदों को डिफेंड किया है, तो हमारे लिए वो इंतहाई काबिल एहतराम है। लेकिन हकीकत कुछ ये है कि ज़र्ब-ए-अज़्म जब शुरू हुआ तो उससे पहले जो वाक़यात और मामलात हुए, हमने ये देखा कि जो वजीर आजम साहब हैं उन्होंने दहशतगर्दों से डायलॉग के हवाले से बहुत एम्फसाइज किया और तकरीबन कोई 1.5 साल जाया किया। जब तक मासूम बच्चों का खून नहीं बहा पेशावर के अंदर, प्राइम मिनिस्टर साहब इस फैसले पे नहीं आ सके कि ये दहशतगर्द हैं और इनका खात्मा करना लाजिम और मलजूम है। जरा सवाल पे थोड़ा रहें, इसके बाद में आ जाते हैं। फैसला हुआ जी, जो मैंने सवाल पूछा था, अगर पहले उसका जवाब दे दें, बाकी हम चीजें डिस्कस करेंगे अगले। मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। इस वक्त अगर आप देखें तो ये ज़र्ब-ए-अज़्म का भी फैसला जो है, ये हमें चाहे कोई कहे ना कहे, लेकिन जाहिर बात है ये फौज का है, क्योंकि फौज ने कहा इनफ इज इनफ, कितने लोग आप मरने देंगे। अगर सिविलियन हुकूमत फैसला नहीं कर पा रही तो जाहिर बात है वहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फिर फौज पे आ जाती है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग कॉल कर ली, जो एक रूटीन की मीटिंग होती है एपीसी के बाद, एपीएस वाकये के बाद। वहां पर हमने देखा कि चीफ आर्मी स्टाफ जो है वो इन एक्शन थे, वो अफगानिस्तान पहुंच गए। तो फर्क आपको साफ नजर आया कि किसके पास वो एक्सपर्टीज है और किसके पास वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक किक है कि मैं इस मुल्क के लिए कुछ काम करूं। ये किक पे तो नहीं चलता, प्रोफेशनलिज्म होता है ये शर्मिला साहब। आप मेरा ख्याल है इस चीज को तारीफ करें लेकिन अंडरमाइन ना करें, ये तो प्रोफेशनलिज्म है। ये किक पे तो मतलब कि किक है आज है, मैं आपको यही तो कह रही, मैं आपको यही नहीं, देखिए मैं आपको यही बात कह रही हूं कि
प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रूटीन की मीटिंग बुलाई कि जी आए जी डिस्कस करें क्या होना चाहिए आगे। वहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो एक नेक्स्ट स्टेप होता है, जो अहम स्टेप है, लिया, वो अफगानिस्तान गए बातचीत के लिए। तो आपने देखा और हम सब ने ये देखा कि देखिए फैसला करने में अगर आप इतना टाइम जाया कर देंगे तो जाहिरी बात है फिर आपकी फौज को आगे आना पड़ेगा। तो आपका मतलब है कि डिस्कनेक्ट है, आप ये कहना चाह रहे हैं डिस्कनेक्ट है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में? देखिए माजरत के साथ अगर तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर छोड़ देते तो शायद इस पेशावर सानहे के बाद भी ये डायलॉग पे ही एम्फसाइज कर रहे हैं। डिस्कनेक्ट है हमारे वजीर दाखिला साहब। देखिए मैं डिस्कनेक्ट इसे नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि आर्मी मीन्स बिजनेस, कि इस मुल्क से दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का खात्मा करना है। ठीक है, तो फिर कराची में जो कुछ हो रहा है लीडरशिप जो इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है वो बहुत सारे इश्यूज में फैसले नहीं कर पा रही। कराची वाले इशू पे आप लोग इतना क्यों हैं जिनके सरबराह नहीं लगे? तो शर्मिला साहब फिर जो कराची में हो रहा है उस पर पीपल्स पार्टी को इतना एतराज क्यों है? ये तो आप वो जो कहते हैं कि आप यू आर रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद हाउंड। देखिए हमें एतराज इस बात पे है कि जो इदारा जिसका जो काम है वो इदारा करे। तो खुद अगर जिस इदारे का काम है करप्शन का खात्मा करना, ठीक है, एक सेकंड, तो जिस अगर इदारे का काम है करप्शन का खात्मा करने वो इदारा करे, जिस इदारे का काम है दहशतगर्दी का खात्मा करने वो दहशतगर्दी का खात्मा करे। ठीक है, इदारे एक दूसरे के डोमेन के अंदर जो हैं वो इंटरट्वाइन ना हो। में बड़ी जद्दोजहद के बाद आई है उसको अंडरमाइन ना किया जाए। ठीक है, ठीक है। मैं डॉक्टर तारिक फजल साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली तमाम की, जाहिर हुकूमत की बारी बाद में आनी चाहिए। अब बताइए, जाहिर है लोग बात तो कर रहे हैं कि डिस्कनेक्ट है, जैसे उन्होंने कहा आर्मी चीफ अफगानिस्तान चले गए, हालांकि मुझे इंफॉर्मेशन है कि वो एक मशवरे के साथ और सारे वो प्लान तरीके से गए हैं, ऐसा नहीं है कि लेकिन ये परसेप्शन जो बना हुआ है कि हुकूमत कुछ, सिविलियन हुकूमत कुछ नहीं कर रही, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों, वफाकी हुकूमत हो, और सारे अच्छे काम फौज करी जो कर भी रही है, तो क्या वजह है इसकी? देखिए अब साहब मैं आपसे कुछ 2-3 मिनट अनइंटरप्टेड अगर आप इजाजत देंगे ताकि मैं 2 ले लें, ब्रेक पे जाने बाद में वापस आपके पास आऊंगा। फिर इसको पहले से मैं इस तरह कहूँगा कि बायसियत एक पाकिस्तानी के, मैं समझता हूँ कि पाक फौज के सरबराह की इज्जत होना और उसकी तारीफ होना पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, ये मेरे लिए बायसे फख्र बात है। ठीक है, एक पहली चीज़ है। ठीक। दूसरी बात यह है कि अफवाज के अंदर एक सिस्टम होता है और वो सिस्टम अफराद से नहीं चलता, वो सिस्टम अपने एक निज़ाम और अपना जो उनका एक आर्मी का इंटरनल सिस्टम है उसके तहत चलता है। अगर ये बातें जो आज हो रही हैं, एक तरफ अगर फौज की ये तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब आज जनरल राहिल शरीफ बतौर सेपासलार के होते हुए फौज की ये स्टेप्स हैं, कराची में अमन हो गया, दहशतगर्दी का खात्मा हो गया, तो इससे पहले इसका मतलब है कि 2 साल पहले जब जनरल राहिल शरीफ फौज के सेपासलार नहीं थे तो क्या पाकिस्तान की फौज जो है वो इस काबिल नहीं थी कि वो दहशतगर्दों से लड़ सकती? उसमें ये सलाहियत नहीं थी कि वो कराची में अमन लेके आ सकती? क्या रेंजर्स जिससे पहले मैंने आपसे कहा मुझे 2 मिनट नहीं फिर वो बात समझ नहीं आई। फर्क तो है पिछले चीफ में चीफ में, मेरी आज तो सुन लेना, मैं उस यानी साहब के और बड़े मिसाल थे, मैं उस फर्क की तरफ आप मेरे वैसे पड़े रहते थे। लेकिन अब मिसाल के तौर पर रेंजर्स की बात है कराची में, तो इससे पहले कोई रेंजर्स कराची में कोई ट्रैफिक चलान पे तो नहीं लगी हुई थी, मिलता जुलता ही ऑपरेशन था ना। मैं सिर्फ ये पॉइंट बिल्ड करना चाह रहा हूं कि आज जब इस दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल क़यादत बैठी, जिसमें तहरीक इंसाफ भी थी, ANP भी थी, ये उस तारीखी डॉक्यूमेंट के सिग्नेटरी हैं, इनके दस्तखत मौजूद हैं कि हमने दहशतगर्दी का खात्मा करना है, ज़रबे अज़ब भी लड़नी है। कराची के लिए भी ये लोग साथ मौजूद थे, वहां पे हमने देरपा हमने के लिए, ये जो पॉलिटिकल विल इकट्ठी हुई, फौज उसके साथ खड़ी हुई, तो ये मिलके एक फैसले हुए हैं जिनके नताइज आज पूरी कौम को अल्लाह ताला के फजल से कराची में भी और पूरे मुल्क में अमन की सूरत में नजर आ रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये परसेप्शन क्यों बन रही है? देखिए इससे पहले ये होता रहा है माजी में, हम जब बात करते हैं 80 और 90 की दिहाई की सियासत की, फौज से पाकिस्तान के सियासतदान पॉलिटिकल पार्टीज राब्ते करते रहे हैं कि इसकी टांग खींचनी है, मुझे कुछ मिले या ना मिले, चाहे फौज ही आ जाए लेकिन दूसरे की टांग खींचनी है। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में इस तरह का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। शर्मिला फारूकी साहबा की बातों में खुद तजाद आ गया, एक तरफ फौज को आसमान पर बिठा रही है, दूसरी तरफ कह रही है नहीं वो तो तजावज कर रहे हैं, वो तो इख्तियारात से तजावज कर रहे हैं। इनके लीडर जो हैं वो कह रहे हैं जनाब मैं ईंट से ईंट भिजा दूंगा
अगर फौज ने कुछ किया, आप कराची में ऑपरेशन की बात होती, फौज कर रही है ना, इंडिया की फौज तो नहीं कर रही। उस वक्त अगर उनके आप बयानात सुने होंगे, वो लगता ही है कि इंडिया की फौज वहां कराची में मैंने चंद इदारों की बात करी, जो इदारा काम के लिए उन्हीं को काम करें। अच्छा एक मिनट नहीं, दूसरी तरफ अगर आप इमरान खान साहब की बात करें, मैंने कुछ इदारों की बात की है, इमरान खान साहब की जब बात की है, कह रही मैंने फौज का नहीं कहा, कुछ इदारों की बात की है। कुछ इदारे जो है वो फौज के सब्सिडरी इदारे ही हैं, वो खुदा न खास्ता नहीं, कुछ इदारे फौज के नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो फौज का नहीं है। आप गलत बात ना करें तारिक फजल चौधरी साहब, आप गलत बात ना करें। आपने एक ही जुमले में 6 बातें मुतजाद की हैं। मैं इमरान खान साहब की बात समझ ही नहीं आ रही है कि मैं बात कर रही हूं, आप उसको अच्छे तरीके से मिसइंटरप्रेट करके ना समझ आ रही है, आपको खुद समझ नहीं आ रही। अच्छा खान साहब ने जो बात की, देखिए एक जमहूरी जमात के सरबराह, बहुत सारी चीजें वो जमहूरी जमात के सरबराह ये कह रहे हैं कि जनाब ये सारा कुछ जो हो रहा है, देखिए फौज की जरूर आप तारीफ करें, फौज काम कर रही है। मैंने अपनी बात का आगाज यहां से किया कि पाकिस्तानी फौज के काबिल फख्र सिपह सालार की जितनी इज्जत होगी, मेरा सर फख्र से बुलंद होगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप दूसरे इदारों को अंडरमाइन करेंगे, अगर उन्हें ड्यू क्रेडिट नहीं देंगे और दावा आप करेंगे कि हम एक जमहूरी जमात के चैंपियन है और उसके हम चेयरमैन है, ये गैर मुनासिब है। एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद फिर आप ये समझते हैं कि शायद उसकी वजह से आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा जो आपको शायद अवामी मकबूलियत से ना मिले, तो ये तासुर भी अवाम को नहीं देना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात जारी रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मैंने आपसे वादा किया था आपको ब्रेक के बाद भी टाइम दूंगा। एक खबर है मेरे पास, एक खबर उनसे उसके बारे में अभी हमने ज़ाहिर एक बड़े खुल के बात की है हमने एक पहले एक इशू पे कि तारीफ और खुशामद में क्या फ़र्क है। और खुशामद भी वो जो किसी को गलत रास्ते पे ले जाए, ज़ाहिर है नुकसान इस मुल्क का होगा और उस शख्स का भी होगा। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट स्कैंडल, इसका एहतसाब कौन करेगा? ये नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट है और बहुत सारे इश्यूज हैं, इतने इल्ज़ामात है पंजाब गवर्नमेंट पे और आप वादे भी बहुत सारे किए लोगों के साथ, लेकिन एहतसाब सिर्फ बाकी कराची में हो रहा है, आपका नहीं। मैं अर्ज कर देता हूँ इस पर बड़ी तफसील से, लेकिन चूंकि खुशामद का सवाल भी पूछा था आपने, मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा खुशामद के हवाले से। एक जवाब मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि रेंजर्स की जो बेमिसाल काविशें, कुर्बानियाँ और उनका रंग लाने वाले नताइज हम कराची में देख रहे हैं और बाकी मुल्क में भी, सरहदों पर ऑफकोर्स, और पाक फौज की जो कुर्बानियाँ और उनकी शहादतें पूरे मुल्क में क़याम अमन के लिए और दहशतगर्दी से जंग के लड़ने के लिए जो हम देख रहे हैं, पाक फौज को किसी की खुशामद की जरूरत नहीं है अपना कद काठ ऊंचा करने के लिए। ये अगर किसी के दिल में वो शक शुबा है तो उसे खत्म कर देना चाहिए। वो अपनी कारकर्दगी से और अपनी परफॉर्मेंस से, अल्लाह का शुक्र है, कौम का दिल जीता है उन्होंने, ये खुशामद से नहीं जीता जा सकता। जहाँ तक नंदीपुर का ताल्लुक है, उसके लिए देखिए जब हमने हुकूमत संभाली थी तो नंदीपुर कहाँ पे था? नंदीपुर का जो पूरा प्लांट था वो पड़ा हुआ था कराची पोर्ट के ऊपर और वो प्रोजेक्ट के ऊपर अरबों रुपए खर्च करने के बाद बेड था। अब कहाँ पड़ा? हमने वहां से उसको उठाया, उसकी तंसीब हुई, चल तो नहीं रहा। अब उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल जरूर आए हैं, उसके लिए मैं अर्ज करता हूँ उसके लिए आपका फेलियर हुआ। स्पेशल ऑडिट की वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत की हुई है और गैर मुल्की कंपनियां उसका स्पेशल ऑडिट कर रही हैं और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जिस शख्स की भी उसमें इदारे की, फर्द की, अफराद की अगर उसमें कोताही है, गफलत है, मुजरिमाना गफलत है, जानबूझ के कोई करप्शन हुई है, इंशाल्लाह हम खुद कौम के सामने कुर्बानी का ये वज़ीर आज़म साहब का कुर्बानी का बकरा बिल्कुल भी नहीं होगा। ना कुर्बानी से बकरे से ना आप मीडिया मुतमिन होंगे, ना कौम मुतमिन होगी। ठीक है, हकायक के मुताबिक इंशाल्लाह आपके सामने तमाम चीज रखेंगे और जिस शख्स की वजह से या किसी इदारे की वजह से अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई इजाफी रकम लगी है, कोई गबन हुआ है, करप्शन हुई है, उसका एहसाब इंशाल्लाह हम खुद कर रहे हैं। ठीक, शाही सैयद साहब, दहशतगर्दी और करप्शन का बैक्टीरिया फैलाकर इल्जाम सियासतदानों पर थोप दिया, ये अपोजिशन लीडर कह रहे हैं खुर्शीद शाह साहब। आप समझते हैं कि ये ऐसा ही है? क्योंकि आपकी जमात तो दहशतगर्दी का बहुत ज्यादा निशाना बनी है, तो क्या वाकई जो है इतने सियासतदान दूध के धुले हुए हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा? अफसर साहब, ये तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ना सियासतदान सारे फरिश्ते और न सारे बुरे। ठीक है, ये हमारे जो भी इदारा है, ये फर्क क्यों नहीं पैदा किया जाता अच्छों और बुरों में? अच्छा, एक कम्युनिटी के तौर पे क्यों सबको बदकिस्मती यही कि हमारे यहाँ यही होता है कि हम अपने मफाद के लिए लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं। हम कौन है? हम में से हम सब सियासतदान ही करते हैं ना, हम खान साहब भी कर रहे हैं, हम खुद ही लोगों की पगड़ियाँ उछालते। ज़ाहिर बात अगर हम किसी की बुरी मांगो गाली तो हमारी अच्छी मांगो गाली देंगे।
यही तो आपको हदीस पाक है कि आप किसी लोगों के बुरे खुदाओं को बुरा मत कहे कि वो आपके सही खुदा को बुरा ना इसका कहे। मतलब है कि करप्शन पे आंखें बंद कर नहीं नहीं नहीं, मैंने लेकिन बिला इल्जामात, मैंने अभी आपको मिसाल दी पीपल पार्टी का जो अभी मिनिस्टर को अंदर किया, मैं उस पर अभी आवाज उठा रहा हूँ। क्यों उठा रहा हूँ कि जब तुम 500-400 अरब रुपए पे एक्शन नहीं ले हो, पीटीसीएल के अभी $800 मिलियन फंसे हुए पड़े हुए, वो प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है उस 2005 में एक मुआहदा है, 2006 में फिर मुआहदे चेंज हो जाते हैं, केसी का भी मुआवजा 2005 में एक है, 2008 में फिर चेंज हो जाता है। वहां पे जो 500, 600, 300 अरब रुपए का फ्रॉड है, वहां तुम खामोश बैठे हो, वहां तुम्हारी हरकत नहीं नजर आ रही। हमने सीनेट में इस पर बाकायदा करारदार पास करवाया कि भाई कराची को ये के लेटर को वापस किया जाए। इसे पीटीसीएल का जो अभी मसले है, वो पीटीसीएल में 40,000 मुलाजिमीन है, उसमें 13,000 बेवाएं, उनको आप पेंशन नहीं दे रहे हो। ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप वहां नहीं मानते हो। जब आपकी दिल मानता है तो फिर आप बोलते सुप्रीम कोर्ट। ये जो मुनाफिकाना रवैया है, ये जो तासुब वाली रवैया है, ये जो पार्टियों को खामा किसी की पॉजिटिव उछालनी है, मैं बोला प्रूफ साबित करे। एक बंदे पे ऐसे इल्जाम लगाते कि उस बंदे को पता ही नहीं है। और वो हमारे वली खान साहब एक बात कहा करते थे, थोड़ा खबर से सुन ले। ठीक। वो बोलते कि शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जितनी बुराइयां करनी है कर लो, और सुबह उठ करके किसी भी का नाम ले लो। आपने अली मोहम्मद का नाम लिया कि ये कल ये कर रहा था, जबकि काम और अली मोहम्मद जंगल में कहीं लौटा हुआ है, समंदर में। ये सब 20 साल इसको लगेगा। किससे शिकवा कर रहे हैं? आप तीनों पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, आप लोग कानून साजी क्यों नहीं करते कि झूठा इल्जाम लगाने वाले के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाते? यार यहाँ पे कानून है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कानून हर चीज का है, किसने करना है? इम्प्लीमेंटेशन आप ही नहीं करना है। हुकूमत वक्त का काम है, लेकिन हुकूमत वक्त नहीं करती तो अपोजिशन क्यों नहीं दबाव डालती? बात सुनो, अपोजिशन कितना दबाव डालेगा, किस काम पे दबाव डालेगा? डाले ना। आप लोग तो ये कह रहे हैं हमें गिरफ्तार ना किया जाए, ना बनाए जाए। ना ये गलत है। इस पे शोर है, इस पे क्यों नहीं शोर? हम ये कहते हैं कि हमारे घर से शुरू करें, हमारे पार्टी से शुरू करें, मगर खुदा के लिए तजलील न किया जाए। मैं अगर कोई तजलील करता है तो कानून साजी क्यों नहीं करते आप? और कानून में सुकम है ये, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। महीना पहले मेरा नाम टीवी पे आ गया था, पंडित डाले कि भाई शाही सैयद बागिया, शाही सैयद ने जो है वो एसीएल पे नाम डाला। ना तो मैं कोई मिनिस्टर रह चुका हूँ, ना मेरे पास कोई वजारत है, न मैं क्या बिला वजह खामखा। तो ये इल्जामात है, ये सिर्फ अगर आप ये सोशल मीडिया पे आ जाते हो, पार्टियां पकड़ी हो डालते हो, तो फिर तो यही होगा, हम खुद एक दूसरे को तजलील करते। ठीक। अली मोहम्मद खान साहब, ये बताइएगा, जो आपकी जाहिर है कल परवेज खटक साहब ने भी कहा कि अगर करप्शन साबित हो जाए तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन इल्जामात हैं। और वजीर के बारे में भी शाही सैयद साहब ने भी जिक्र किया, आपके वजीर भी गिरफ्तार हुए, उन पर भी इल्जाम है। जाहिर अभी तक उस वजीर ने फ्लोर के ऊपर उसके ऊपर इल्जाम लगाया, फ्लोर पे लगाया, वजीर ने खुद लगाया। अब देखें तो जवाब दे। अब ये इल्जाम दर इल्जाम चलता है, जिससे परसेप्शन ये बनता है कि सियासतदान एक क्लास के तौर पर, देखिए आप भी हैं ना, आप एक आयत पढ़ के तो अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं आप भी उन्हीं सियासतदानों का हिस्सा हैं जो करप्ट हैं। ये क्यों नहीं आप लोग इस चीज को दुरुस्त करते कि जो कसूरवार है सिर्फ उसको सजा मिले, इल्जाम न सिर्फ लगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम सब अपनी इज्तिमाई जिंदगी में अफसार भाई इंसाफ करना सीख जाएं तो मसले बड़े हल हो जाएंगे। नहीं सीखेंगे तो कानून साजी क्यों नहीं करते? फ्लोर ऑफ दी असेंबली पे आपके वजीर ने आपकी क़यादत पे इल्जाम लगाया, क्या करें? मैं अपना लंबा सवाल करते हैं, फिर मुझे थोड़ा अलाउ करें। देखें, अभी जिस तरह भी पगड़ी उछालने की बात हुई, फौरी तौर पे अफसार भाई आपने खान साहब का नाम दे दिया, आप किसी और का भी ले सकते थे, यहाँ पे वो इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आता। आप कह सकते थे, जरदारी साहब ने ईंट सींट बजाने की बात की, मैं कह सकता था। आप कह सकते थे कि शहबाज शरीफ साहब ने खींचने की बात की कि मैं पेट से पैसे निकालूंगा। आप कह सकते थे कि एक साबिका पाकिस्तानी लंदन में बैठ के बात होती है जब हम महसूस करते हैं कि यार इंसाफ नहीं हो रहा। देखें, आप इसको क्रेडिट प्लीज अफसार साहब दीजिए। पाकिस्तान की तारीख में क्या कभी ऐसा हुआ अफसार साहब कि किसी हुकूमत ने, अपनी हुकूमत ने, सिटिंग मिनिस्टर जो है वो गिरफ्तार हो गए? कभी हुआ? अगर नहीं हुआ तो अप्रिशिएट कीजिए। मैं तो कर रहा हूं अप्रिशिएट। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जो इल्जाम लगाए आपने हैं, जो सवाल किया उसका इजमाली जवाब अफसार भाई ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस ने इज्तिमाई तौर पे हुकूमतें की ही कब है? एज ए क्लास जो हमें कंडेम किया जाता है, आप मैं तो कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूं, नहीं खैबर पख्तूनख्वा में तो मिसालें बन रही हैं। आपने जिम्मेदारी शिफ्ट कर दी कहीं और? फिर नहीं, मैं किसी पर नहीं शिफ्ट कर रहे हैं। नहीं, मुझे बोलने नहीं प्लीज। ठीक है, देखिए, क्या ये हकीकत नहीं है? एहतसाब कमीशन जो केपीके में बना, क्या मियां साहब ने बनवा के दिया था या जनरल राहील साहब ने बनवा के दिया था? परवेज खटक नहीं बनवाया ना, हमारी हुकूमत ने बनाया। एक इल्जाम लगा, मैंने जवाब सवाल सर, उसने आके हमारे मिनिस्टर को पकड़ा
अच्छा, उसने एक सवाल किया, वही एहतसाब कमीशन जो इतना आजाद है कि हमारे मिनिस्टर को क्वेश्चन कर सकता है, अगर वो जरूरी समझेगा तो किसी और को भी करेगा। जरूरी कब समझेगा? लेकिन आप इसको कंपेयर कीजिए थोड़ा सा, और फिर हम सियासतदान भी अपना एहतसाब करें। एक तरफ KPK में ये सूरत हाल है, एक तरफ आपके पंजाब में कि दिन दहाड़े, यानी कि सिंध में, कराची में जितनी लाशें गिरी हैं, लेकिन वहां भी अफसार साहब कभी ऐसा नहीं हुआ कि कराची की पुलिस सारा दिन कराची के पाकिस्तानियों को मारती रहे। क्या मॉडल टाउन में सारा दिन वो कत्लेआम नहीं होता रहा? उधर इंसाफ मिला। जब इंसाफ नहीं होता, जब हम अपने घर में इंसाफ नहीं करते और दूसरे पे उंगली उठाते हैं, फिर हम एज ए क्लास कंडेम होते हैं। हालांकि हकीकत यह है अफसार साहब के पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक इलेक्टेड सदर से दूसरे इलेक्टेड सदर को पहली दफा 70 साल बाद मौका मिला। यह अफसोस की बात नहीं है, ये भी तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान की पहली दफा तो मौका आया। अफसोस की बात यह कि 70 साल बाद आया, बिल्कुल ठीक, जो पहले 5 साल में आना चाहिए था। ये भी एक हकीकत है ना कि आधी से ज्यादा अरसा डिक्टेटर्स ने हुकूमतें नहीं की। ठीक, तो हम सबको अपना एहतसाब होना चाहिए। मैं इस पे, इस सेगमेंट में अफसार भाई, इस पे इसको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं इस सेगमेंट में कि देयर शुड बी नो होली काउज इन पाकिस्तान। जो गलत काम करे, चाहे सियासतदान हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कोई रिटायर्ड जज हो या जर्नैल हो या कोई दूसरा बड़ा टॉप का मल्टीनेशनल बिजनेसमैन हो, सबकी जो है ना गोशमारी होनी चाहिए। उसके बाद ये मुल्क ठीक होगा। ठीक, आईन के सामने, कानून के सामने सब बराबर हो। ठीक बात की। मैंने शर्मिला फारूकी साहब से एक सवाल करने से पहले, लेकिन आपने जो मुझ पर सवाल किया था, मैं उसका जवाब देना जरूरी समझता हूँ, मेरा हक है वो, कि आपने कहा था आपने खान साहब का नाम क्यों लिया। खान साहब का नाम मैं और भी लेना चाह रहा था, लेकिन वो बीच में बात शाहिद सैयद साहब ने काट दी। लेकिन खान साहब, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ ये बात, कि खान साहब ने जितने इल्जामात लोगों के नाम लेकर लगाए हैं, उन्होंने लोगों के दिल दुखाए हैं और झूठे इल्जामात लगाए हैं। नाम ले लेकर जलसे में खड़े होकर कंटेनर पे लोगों को उन्होंने दुख दिए हैं, मैं भी उनमें शामिल हूं। इसलिए खान साहब ने उनसे उम्मीद थी कि वो तब्दीली लाएंगे, नई अच्छी सियासत करेंगे, लेकिन वो उसी रास्ते पर ना सिर्फ चले बल्कि उन्होंने एक नेगेटिव चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। इसलिए मैं उनका नाम लेता हूं। मैं एक छोटा सा जवाब आपको दूं, आपकी जात से मुतालिक नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक सवाल होगा। आगे चलना, मैं छोड़ डिटेल में नहीं जाना आपके सामने, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपसे रिलेटेड नहीं होगा। लेकिन बात यह है अफसार साहब, क्या इमरान खान ने पाकिस्तान में एक दिन वजारत उज़्मा संभाली? नहीं, बस मुल्क को क्या इमरान खान ने लूटा? अल्लाह ताला इस मुल्क में क्या जुल्म इमरान खान ने किया? इदारों को उसने करप्ट किया, उसने भरे। ठीक है, क्या ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत में लिफाफे नहीं चलते? बिल्कुल चलते। क्या हमारे उनका नाम है, उनको हमारे बंदे में जो हमारे साथियों में लिफाफे नहीं चलते? बिल्कुल चले, जरूरत क्यों नहीं करते? नाम में कोर्ट में लेके जिस तरह पॉलिटिशियन मुनासिब तो नहीं, जिस तरह पॉलिटिशियन में सब खराब नहीं है, इसी तरह जर्नलिस्ट में भी सब अच्छे नहीं है। देखो खैबर कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ शर्मिला फारूकी साहब, लेकिन ये में इसको चांस मिला। अभी 70% बजट हुआ, आप क्यों हुआ? इसलिए करप्शन हो रहा। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा डेवलपमेंट बजट का 28% हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं शर्मिला साहब से बात कर रही हूं, वो बात कर रही हैं और प्रोग्राम का वाला है। वो प्रिंसिपल कराची से जरा KPK हैं, वो आपने प्रिंसिपल को अभी वो जो वाइस चेयरमैन उसको अंदर कर दिया। और आपको फिर मैं ये बता दूं कि खान साहब को चाहिए कि जो जिनके बारे में उन्हें शक है उनको अदालत में लेके जाएं। खान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, ये आपका भी फर्ज है कि अगर आपके इल्जाम में गलत लोग हैं आप भी उनको पॉइंट आउट करें। इल्जाम ना लगाएं फिर ना खान साहब, हमें कर रहे हैं, खड़े होना चाहिए। करते हैं, हम खड़े हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी किसी एक भी बंदे को आपने कभी पॉइंट आउट किया? बिल्कुल किया है, अभी भी किया मैंने। अभी मैंने अगर कोई करप्ट हो सबूत क्यों नहीं दिया? साहब जिन लोगों पर इल्जाम लगाए हैं वो मैं आपने एक बंदे का नाम लिया ना, साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ, जस्टिस रमदे के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो घोड़ा अस्पताल के खिलाफ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। इसके खिलाफ मैं तो उनको जब सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल कमीशन में ठीक है सबूत मांगेंगे तो सबूत कोई नहीं चले, ठीक है। बस मेरा ख्याल इस बहस को यहाँ लपेट दें क्योंकि वो मैं मुनासिब नहीं समझ से जाती बात है। शर्मिला साहब ये बताएगा कि जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि सियासतदानों को मिन हैसल कौम पूरी कम्युनिटी को एक्यूज किया जाता है, तो सियासतदान क्यों अपनी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं करते? और सिंध में खास तौर पे कराची में, ज़ाहिर तमाम सूबों में हालात ठीक नहीं है, लेकिन सिंध और कराची पे फोकस बहुत ज्यादा, सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, क्यों नहीं आप लोग अपनी गवर्नेंस बेहतर करते सियासतदान? जी देखिए अफसार साहब, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ ऐसे सियासतदान हैं जिनको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की जरूरत है और बेहतरी हर जगह पर होनी चाहिए,
चाहे वो सियासतदानों में हो, चाहे वो मीडिया के पर्सनल के अंदर हो, चाहे वो अदालतों के अंदर जजों की कारकर्दगी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, जितने भी सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, सब में बेहतरी होने की जरूरत है। लेकिन हमने देखा है कि ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं शाही सैयद साहब कि जनाब हमने देखा है कि अगर लानत मलामत करनी है और बुरा भला कहना है तो वो सियासतदान ही मिलते हैं, और ये तासुर दिया जाता है हमेशा कि जनाब इस मुल्क में अगर कोई बुराई की जड़ है तो वो सियासतदान ही है। हालांकि इस मुल्क में आमराना दौर भी रहे, इस मुल्क में जुडिशरी को भी मिसयूज किया गया, इस मुल्क के अंदर फौज को के इंस्टीट्यूशन को मिसयूज किया गया। जब एक डिक्टेटर आके काबिज हो गया, पूरे इदारे को बदनामी हासिल करनी पड़ी। जुडिशरी में आपने देखा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर हुआ, पूरी जुडिशरी को बदनामी हासिल करनी पड़ी। तो एहतसाब हर जगह होना चाहिए और दुरुस्तगी हर जगह होनी चाहिए। हम सबको, चाहे वो सियासतदान हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे कोई इदारा हो, अपने अंदर अपने सफों में से जो काली भेड़े हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो माफियाज हैं, उनको खुद निकालें। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है, और आके आपके लिए उनको ये निकालें। ठीक है, ठीक। अली मोहम्मद खान और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक स्ट्रोक ऑफ अ पेन से या एक स्वीपिंग स्टेटमेंट से आप रद्द ना कर दे करें सारे सियासतदान बुरे, मीडिया पूरी बुरी। मैं आपके पास आता हूं। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो हम बात जहां से शुरू की थी वहीं पे मैं ले जाना चाहता हूं। जो डिस्कनेक्ट परसीव्ड या रियल है, इस कैसे खत्म हो सकता है? क्योंकि आगे जब जाना है तो हम सिविल और मिलिट्री, सिर्फ ये नहीं बल्कि मीडिया भी उसमें शामिल है, जुडिशरी भी, सब इकट्ठे होंगे तो आगे चलेंगे ना। तो कैसे खत्म कैसे हो ये डिस्कनेक्ट? अब साथ साथ मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि जो एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ जितनी इज्जत जनरल राहील साहब की है, उसके घर में ऑलरेडी 2 निशाने हैदर हैं, कौम उसको सर पे रख रही है, ताज पहना रही है, उसको क्या जरूरत है गलत काम करने की? पहले तो मैं सबको ये कहता हूँ कि ये जो इंप्रेशन एक क्रिएट किया जा रहा है पिछले हफ्ते 2 हफ्तों से, क्योंकि मैं समझ कुछ नहीं है, जमहूरियत को कुछ नहीं होने वाला, सेनेट से बात हुई क्योंकि हचकोले मचकोले कोई नहीं। हाँ, हम में जो गलतियां हैं उसको ठीक इसलिए होना चाहिए कि लीडरशिप का काम बेसिकली सियासतदान का है, और जो सियासतदान अब सार साहब इस बात का गिला करे कि सियासतदान को तो क्वेश्चन किया जाता है, किसी और को नहीं, मैं कहता हूं उनको होना चाहिए, औरों को भी करें, लेकिन सबसे पहले सियासतदान को इसलिए करें कि कोई पुलिस वाला, कोई जज, कोई आम आदमी ये नहीं कहता आपके सामने कि मुझे लीडर बनाओ, मैं कौम को ठीक करूंगा। जो लीडर बनने का दावा करे सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के सामने पेश करे। की है ना, सियासतदान तो लीडर है ना, सबसे पहला एहतसाब तो उसका होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें हर जगह पे उठना बैठना वो लोग नोट करते हैं, हमें एहतियात करना चाहिए। नहीं हर जगह हमें तो ऐसी जगह, कैसे क्यों नहीं कर रहे आप लोग एहतियात? ऐसा भी नहीं कि नहीं करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन 100% नहीं होगा। 100% वजूहात नहीं है कि अपने जब से पाकिस्तान बना है, नजर तो आए ना आप लोग नहीं, जब से आपका मुल्क बना है तो आपकी आर्मी को चांसेस ज्यादा, उसने ज्यादा डिक्टेटरशिप की, उसने अपना ताकत इस्तेमाल किया हुआ है। चाहे वो अयूब खान से ले लो, चाहे जियाउल हक ले लो, चाहे आप मुशर्रफ ले लो, तो ये आपने कुछ ना कुछ किए और आपने इतने तकलीफें लोगों को दी है, लोगों को फांसियां भी आपने दी है। आपने किसी को आपकी मर्जी है, किसी को काफिर बना दो, किसी को गद्दार कर दो, किसी को कुछ करो। हम लोगों ने तो ज्यादा, हमारे जो बादशाह खान हुआ है उसने तो अंग्रेजों का जेल 18 साल का, पाकिस्तान का जेल उससे ज्यादा काटा, 35 साल गुजारी इसी वजह से। तो जो सच इस मुल्क में बोलेगा उनको तकलीफ बहुत आती है। और आज भी मैं एक और भी बताना चाहता हूँ, आज जिसे ऑपरेशन बहुत बड़ा वो कामयाब हो, इस कामयाबी की वजह के कौम फौज के साथ है। जब बांग्लादेश में फौज अवाम नहीं था ना, तो हमारा यही बहादुर फौज वहां नाकाम हुआ। ठीक है, यहाँ पे अगर स्वाद में बुनेर में कामयाब हो रहे या ज़रब आज़म में कामयाब हो रहे, तो ये जो डेमोक्रेसी है ये भी साथ शामिल है, अवाम भी शामिल है, तब उसकी कामयाबी है। तारिक फजल साहब, ये डिस्कनेक्ट अगर है तो कैसे दूर हो सकता है? देखिए, हम सार साहब, मैं नहीं समझता कि कोई भी डिस्कनेक्ट है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग अल्हम्दुलिल्लाह बॉन्ड और एक बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप इस वक्त सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान मौजूद है। मैं आपको कई ऐसे तारीखें देख के आपको बता सकता हूं कि 36-37 घंटे में 2-2 मुलाकातें आर्मी चीफ की और वज़ीर-ए-आज़म साहब की हुई हैं। और ज़ाहिर है वो मुलाकातें कोई बिस्किट खाने के लिए नहीं होती। मुल्क इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, जो क्राइसिस है मुल्क में इस वक्त, दहशतगर्दी की जंग के हवाले से, आपके अमन के हवाले से, उस सिलसिले में ये सारी मीटिंग्स होती हैं, डेलिब्रेशंस होती हैं। और देखिए, एक तरफ पॉलिटिकल क़यादत होती है, वो एक फैसला करती है, उसकी एग्जीक्यूशन, जैसे अभी शर्मिला ने कहा कि यहाँ पे हम मीटिंग कर रहे थे और वो अफगानिस्तान पहुंचे, यकीनन जो ऑपरेशनल फोर्स होती है वो अपना काम करती है और वो बहुत जरूरत बहादुरी से कर रहे हैं। और मैं